ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस सुंदरकांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से राम के दूत रावण का दूत लक्ष्मण जी का पत्र लेकर जाता है और रावण को देता है। अब उसी के आगे की कथा आज मित्रों होगी। समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध और समुद्र की विनती, श्री राम गुणगान की महिमा इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा करेंगे। विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप, तब भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बारिधि बिसिखि कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीत, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीत, उदारता का उपदेश है। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधहि समकामी हद हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत मन लक्ष्मण के भावा। संधानी वो प्रभु बिसिखि कराला, उठी उदधि उरयंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री राम जी रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झख गन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भई मणिगण नाना, विप्र रूप आयु तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोट जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनु, डांटे ही पर नवनीच। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों
उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तव प्रेरित माया उपजाई, सृष्ट हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कहा जस आही, सोते ही भांति रहे सुख लाही। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीनी मोहि सिख दीनी, मर जादा पुण्य तुम्हारी कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, यानी दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, कहा कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरई कपि कटकु, तात सो कहु पाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनिउर धरि प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, यही यहाँ सुजस लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ
तक मुझसे बन पड़ेगा, सहायता करूँगा। हे नाथ, इस समुद्र को बंधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुनि कृपाल सागर सन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण बंदी पाथो दिसि धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने व सिंदूर, श्री रघुपति यहाँ मत मन भायो। यह चरित कलमल हर जता, मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन, दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख, मन तो संसार का सब आशा भरोस त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। तो मित्रों, आज हम अपना प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।